हेलो दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा निर्णय लिए जा रहा है कि नीट एग्ज़ाम कैसे कराना है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके किस तरह से एग्ज़ाम हो सकती है ताकि जो है सारे बच्चे एग्ज़ाम दे पाए और किसी को भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन ना फैले। तो इसके कारण जो है काफ़ी सारी जो है समस्या आने वाली है। और एक बार पहले मैं आपको आज कोरोना वायरस का नंबर बताया था कि आज कितने केसेस आए। तो 3,270 केसेस आज आए हैं 10 मई को। और ये केसेस जो आप ग्राफ देख रहे हैं बढ़ते ही जा रहा है, कहीं भी आपको एक फॉल नहीं दिख रहा, मतलब बढ़ते ही जा रहा है, ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स है वो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स, केरला, इस साइड बहुत ज़्यादा जो है फैल रहा है कोरोना वायरस। तो उधर जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनकी क्या हालत है, इस बात को सरकार को समझना चाहिए। और जो दूसरी बात है, जो सरकार की स्ट्रेटजी है वो क्या है कि जो 16 लाख लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट की, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि सिर्फ 16 लाख लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। 16 लाख तो सिर्फ बच्चे हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे। तो 16 लाख प्लस जो है उसके पेरेंट आएंगे तो 30 लाख लोग एक्चुअल में हो जाएंगे। तो 30 लाख लोगों को मैनेज करना कितना मुश्किल है। सिर्फ स्टूडेंट्स को देख के जो है सरकार फैसला ले रही है कि हम एग्ज़ाम करा लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करा लेंगे। इसके बाद जो दूसरी बात है वो इस तरह से कहा है कि 2 मीटर के जो डिस्टेंस रखना होगा दो स्टूडेंट्स के बीच में अगर एग्ज़ाम करानी है तो इस तरह से पहले जो 3,000 सेंटर बनते थे, 3,000 सेंटरों में एग्ज़ाम होती थी नीट की, अब उसको बड़ा करके 6,000 सेंटर कर दिया गया है। तो 6,000 सेंटर हो गए जहाँ पर नीट की एग्ज़ाम होगी और 6,000 सेंटरों में जो स्टूडेंट्स बैठेंगे वो 2-2 मीटर की दूरी पे बैठेंगे। और इस तरह से एग्ज़ाम कराने का सरकार का एक तरह से प्लान बन रहा है। और क्या आपको लगता है कि ये सही में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी भी बंदे को अगर वो कहाँ से आ रहा है वो आपको नहीं पता और आप उसके अगर कांटेक्ट में आ गए तो आपको अगर वायरस इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या आपके फ्यूचर से बढ़कर है? मतलब आप समझिए कि एक तरफ आपका हेल्थ है, आपकी पूरी लाइफ है, और एक तरफ सिर्फ एक एग्ज़ाम है जो आप 5 महीने 6 महीने बाद भी दे सकते हैं। तो सरकार को इस समय क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या आपकी सोच क्या है इस पूरे टॉपिक पे? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा निर्णय तो अभी सरकार के हाथ में है और जो लोगों का भविष्य है, 16 लाख जो लोग हैं जो नीट देने वाले हैं इस साल, उन सबका भविष्य भी सरकार के हाथ में है। सिर्फ भविष्य नहीं, उनकी जो हेल्थ है वो भी सरकार के हाथ में है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 12th की एग्ज़ाम होने वाली है, 12th की एग्ज़ाम्स भी कई सारे स्टेट्स में बची हुई है, कई सारे पेपर चेकिंग बची हुई है और सीबीएसई के भी जो पेपर्स होने वाले हैं वही बचे हुए हैं। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो सरकार को मैनेज करनी है, 12th की एग्ज़ाम्स करानी है, नीट करानी है, जेई करानी है, उसके बाद जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी उनको कराना है। तो किस तरह से ये सारा सिनेरियो बनेगा और क्या आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में सरकार किस तरह का एक्शन लेके कौन सा एक्शन प्लान बनाएगी ताकि जो है नीट का एग्ज़ाम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होके और पूर्णतः सेफली हो जाए एग्ज़ाम? तो आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरे को तो यही लगता है कि ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए। अगर ये पोस्टपोन नहीं हुई तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस जो कोरोना वायरस के बढ़ेंगे, क्योंकि आप समझिए कि 16 लाख लोग जब एक दिन इकट्ठे होंगे तो किसी ना किसी बंदे को तो इन्फेक्शन होगा। और अगर इतने जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया कहीं पे तो एकदम से बरस्ट आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि हम लोग जो है इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और हमको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, पर आप अभी ये नहीं सोच रहे कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव कि इतने सारे लोगों की हेल्थ भी दाव पे लगा रहे हैं। तो आपको ये भी सोचना चाहिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि अभी पेशेंस बनाए रखें और अपने टाइम का सही से उपयोग करें बस। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोस्टपोन कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है सरकार को ट्वीट करें और एचआरडी मिनिस्टर जो लाइव आने वाले 17 मई को, वहाँ पर भी उस प्लेटफॉर्म पे जाके उनको बोले, कमेंट करें कि सर पोस्टपोन कराने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराएं ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाए और एक हेल्दी फ्यूचर बना पाए हम इंडिया का। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मैं को जितनी बात कहनी थी मैं कह चुका हूँ। आपको क्या लगता है कि कमेंट में आप बताइएगा कि पोस्टपोन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम कैंसिल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कोई एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच। आप बताइएगा, अपने जो राय है कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट सारे रीड करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि उनके लिए दूसरे लोगों की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। भले से वो 5-6 महीने वेट कर लेंगे, पर अगर किसी को उनसे इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उनको सहन नहीं होता। मतलब कि लोगों की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर हमारी सरकार ये नहीं समझ सकती
तो फिर ये झूठे वादे करने का कोई मतलब नहीं है कि अभी उन्होंने जैसे अनाउंस कर दिया है कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम होगी, पर एक्चुअल में क्या होने वाली एग्ज़ाम, क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन जैसे ही वो जो है एग्ज़ाम का पीरियड आगे बढ़ाते जाए। तो इस तरह का झूठे जो है जो डेट्स दे रहे हैं और जो एक तरह से बच्चों को फेक न्यूज़ बता रहे हैं बच्चों को कि जो है हम एग्ज़ाम कराने वाले हैं, पर जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आएगी तो फिर बोले हैं कि हम कोरोना वायरस की सिचुएशन के कारण एग्ज़ाम नहीं करा सकते। तो इस तरह से बच्चों को बहकाए नहीं, जो रियलिटी है वो बताए कि एग्ज़ाम जो है 6 महीने बाद होगी, 5 महीने बाद होगी, या फिर हम अभी एग्ज़ाम नहीं करा सकते, ताकि जो बच्चे उस प्रकार से प्रिपेयर कर पाए अपने आप को। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों पे ही है अभी। जो बच्चे स्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और सारे जो मेंटल इश्यूज़ है, जो स्ट्रेस आ रहा है बच्चों पे, उनको जो हेडेक हो रहा है, और इतना सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है 11th-12th का पूरा कोर्स, और ऊपर से इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स और इतने सारे पुराने पेपर्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ सॉल्व करके ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब क्या क्या कर करके बच्चे जो है टेस्ट दे रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं। पर अगर इस तरह के डिसीजंस आएंगे जिसमें कि क्लियरिटी से कुछ नहीं समझाया जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होना है, कैसे कंडक्ट कराना है, तो इसके कारण जो स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा, और किसी भी तरह से स्ट्रेस कम नहीं होने वाला है, इससे स्ट्रेस बढ़ेगा। और जो है मेंटल स्ट्रेस अगर बिगड़ गया किसी बच्चे का, तो कोई भी अंजाम पे जा सकता है वो बच्चा। तो मैं यही चाहता हूँ कि सब आप लोग पीस बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, और सरकार जो कहती है उसे हम फॉलो करेंगे, हम सरकार के साथ है। पर सिर्फ यही मेरा आग्रह है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी भी तरह से एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। और अगर एग्ज़ाम होती है तो उसके कारण बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पा रहा है। और अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो तो प्लीज़ 17 अभी जो 17 तारीख आ रही है, 17 मई को जो है HRD मिनिस्टर हमारे लाइव आने वाले हैं ट्विटर और फेसबुक पे, तो आप वहाँ पे जाके उनको कमेंट करिए और अपनी जो राय रखिए, ताकि जो उनके दिमाग में भी एक बार पहुँच जाए कि जो है किस तरह से एग्ज़ाम करानी है, और क्लैरिटी मिले हम लोगों को कि एग्ज़ाम एक्चुअल में होने वाली कैसे है। क्योंकि इतने सारे बच्चे जो स्ट्रेस में हैं, तो उनको जो स्ट्रेस है वो रिलीव हो, एक्चुअल में पता तो चले कि एग्ज़ाम एक्चुअल में कब होने वाली है और उसका क्या पैटर्न होगा, कैसे एग्ज़ाम होगी, ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, हमारे घर पे होगी, हमारे स्कूल के पास होगी, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम में आपको पेपर नहीं देना होता, आपको उसमें अपनी जान लगानी होती है, अपना पूरा मोटिवेशन लगाना होता है। तो वो जो 3 घंटे रहेंगे वो आपकी ज़िंदगी डिसाइड करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके 3 घंटे किसी भी तरह से बीत जाए और किसी भी कंडीशन में आपकी एग्ज़ाम हो, या फिर आप चाहते हैं कि पीसफुली आपकी एग्ज़ाम हो और आपको किसी भी तरह का कोई भी डर ना हो, कोई भी स्ट्रेस ना हो, और आप सिर्फ अपनी एग्ज़ाम पे फोकस करके बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाए। मैं आपको किसी भी तरह से यहाँ पे हेट कमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि जो है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये वो अच्छा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है और इसको आप बिल्कुल भी नेगेटिव वे में ना ले। मुझे लगता है कि लोगों की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो इसको शेयर करो भाई दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले। और सबसे ज़्यादा जितनी जनता जो ज़्यादा बोलेगी वही जो है डिसीजन होगा। अगर जनता बोलेगी पोस्टपोन होना है तो सरकार को पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। और थैंक यू वेरी मच, यही था इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, और कैसे आप सब लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नीट की एग्ज़ाम जो अनाउंस करी गई है कि जुलाई वाले जो मंथ में होने वाली है, तो उसके लिए मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बता देना चाहता हूं, कुछ सिनेरियो बताना चाहता हूं जो पॉसिबली ऐसा ही होगा। मतलब मुझे लगता है स्पेकुलेशन से, क्योंकि देखिए किसी भी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके एग्ज़ाम करानी होगी इनको, और हो सकता है कि सुबह का स्लॉट और शाम का स्लॉट और इस तरह से कई स्लॉट्स में जो एग्ज़ाम हो सकता है कि एग्ज़ाम ना भी हो। क्योंकि देखिए जो लेटेस्ट नंबर ऑफ़ केसेस है 5000 to 6000 केसेस पर डे आ रहे हैं आज के टाइम पे। और आपको मैं लेटेस्ट अभी आज का केसेस बता देता हूँ। तो आज के टाइम पे जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो 3300 केसेस आ चुके हैं आज के टाइम पे। और जो नंबर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं हर दिन। और आपको पता है कि जो नीट एग्ज़ाम है वो कितने लोग देते हैं, 10 से 11 लाख लोग देते हैं। तो आपको पता है कि 10 से 11 लाख लोग को मैनेज करने में कितना मैन पावर और कितना जो है मैनेजमेंट लगेगा।
इसके बाद मैं आपको एक और न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में अभी जनरल प्रमोशन मिला है। काफ़ी सारे जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सारे बच्चों को सारे कोर्सेज़ के लिए जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और इसके कारण ही मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो है वो सब भी कैंसिल हो रहे हैं। और या फिर कैंसिल नहीं हो रहे तो फिर उसका कोई दूसरा ऑप्शन निकल रहा है कि या तो ऑनलाइन हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होके किसी तरह से वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाए। जैसे कि अलग अलग स्लॉट्स बना दिए जाए, या फिर जैसे कि जो बच्चे हैं वो अपने रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे आके एग्ज़ाम दे। और बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस करके ये अगर हो सके तो एग्ज़ाम होगा, या फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम शिफ्ट हो सकता है 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने, या फिर हो सकता है कि 2021 तक भी शिफ्ट हो जाए। तो अभी सब स्पेकुलेशन से अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, पर मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि सारे बच्चे जो है 10 से 11 लाख बच्चे जो है वो पूरी मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। और किसी भी तरह से आपको रिलैक्स नहीं होना है, आपको जो है प्रिपरेशन स्टार्ट रखना है। और आपको क्या लगता है एग्ज़ाम के बारे में, क्या एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ है वो इसी बात की है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कब तक बनेगा, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट जब तक स्टार्ट नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जो है कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। और कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है वैक्सीन प्रोडक्शन, क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन जब तक नहीं होता है, जब तक किसी भी डिजीज़ को सिर्फ कंट्रोल करा जा सकता है। कंट्रोल मतलब कि जो केसेस आ रहे हैं उसको ट्रीटमेंट करा जा सकता है, पर उसको अगर जड़ से निकालना है तो हमें जो इंसान है उनको वैक्सीनेट करना होगा। और उनको अगर हम वैक्सीनेट कर देंगे तो बेसिकली वो डिज़ीज़ जो है इरेडिकेट हो जाएगा। तो इसी तरह की जो थिंकिंग है ये गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, और हो सके तो वैक्सीन जल्दी से जल्दी बन जाए और उसके कारण जो है सारी जो है व्यवस्थाएं एक साथ में आ जाए। तो एग्ज़ाम का मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि जिस तरह की जो महाराष्ट्र में न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, सबको पास कर दिया गया है विदाउट एग्ज़ाम। तो बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये कि जो है एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन्ड या फिर डिले या फिर कैंसिल हो सकते हैं। तो आप किसी भी कंडीशन को फेस करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज़ है वो आने वाली है कुछ समय में। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस न्यूज़ को फैलाएं, ताकि जो है सब बच्चों को ये एक तरह से मेंटेलिटी बनी रहे कि ऐसा हो सकता है, और उनको एज अ शॉक वो फील ना हो। क्योंकि अगर ये शॉक फील होगा तो हो सकता है कि सुसाइडल रेट्स और दूसरी जो चीज़ें हैं मेंटल इश्यूज़ वगैरह ये सब जो है बढ़ सकते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, और मैं आपको यही कहूँगा कि रिलैक्स होकर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए। और जो दूसरे एग्ज़ाम्स के फॉर्म हैं वो सारे आप एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरिए। जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म आ रहे हैं छोटे मोटे, आप वो मत सोचिए कि छोटा फॉर्म है या बड़ा फॉर्म है, आप सारे फॉर्म भरिए। तो जो है आपको जो है एक तरह से मेंटल पीस होगा और जो है आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने इस वीडियो में गलत बात बोली है, कुछ इलॉजिकल बात बोली है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ इसमें ऐड करना चाहिए तो आप वो भी नीचे बता सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है मैंने आपको सही बात बताने की कोशिश करी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो HRD मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने अभी अभी जो है एक नोटिस जारी करा था। उस नोटिस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कराने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग